Assalamu alaikum, my name is Nimra Khan and today I'm here to give presentation on filter aid. Before start doing this, I just would like to introduce my team members which include Manur Ali, Mariam and Sayyida Tuba Zati. Now I just want to give a short introduction on filter aid. Filter aid एक वो एजेंट है जो कि अपने अंदर कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को, जिसका मेन फंक्शन मेन पर्पस होता है कि फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करना, उसको प्रमोट करना, उसको इम्प्रूव करना, ताकि जिस चीज़ की भी हम सेपरेशन चाह रहे हैं वो अच्छे से हो जाए और उसमें बिल्कुल क्लैरिटी आए और हर चीज़ बिल्कुल ईजिली और फास्ट और कम टाइम पे बहुत अच्छी जो है फ़िल्टर आउट हो जाए। नेचर ऑफ फिल्टर एड जो है हमारे पास वो नॉन केमिकल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई केमिकल वगैरह उसके अंदर होगा तो वो हमारे फिल्ट्रेशन जिस चीज़ की भी हम करवा रहे हैं उसमें इम्पार्ट कर सकता है और वो हमारी फिल्ट्रेशन को ख़राब कर सकता है, हमारे फिल्टर को ख़राब कर सकता है। तो हम जो भी फिल्टर एड यूज़ करें वो नॉन केमिकल होना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर हाई पोरिसिटी होनी चाहिए, उसका सरफेस एरिया कम होना चाहिए, पार्टिकल साइज़ अच्छा होना चाहिए और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी कम होनी चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज़, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक फ़िल्टर एड में होंगी तो वो हमारे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को डेफिनेटली अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा, उसकी एफिकेसी को इम्प्रूव। Types of filter aid. There are many types of filter aid that are being used, but the most frequently used filter aid are diatomite, perlite, and cellulose. Other types of filter aid are also being used in industries like starch, potato particle, rice gull, but they are less common. Diatomite is one of the type of filter aid that is frequently being used, and it is also known as diatomaceous earth. The most important advantage of diatomite is that it is rigid and having highly porous structure. Perlite is another type of filter aid that is frequently being used. It is formed from glass-like volcanic rock which contain small particles with crack that retain water and gas. The very important advantage of perlite is that when we compare diatomite with perlite have low specific gravity that helps the filter aid to use in a small amount. Is another type of filter aid, but its use is lesser as we compare it from diatomite or perlite because of its cost, lesser efficacy of filtration. But still, sometimes it is being used because it is combustible, also help for valuable recovery of metals. Now we can discuss the quantity of filter aid that is being used in a filtration process. कि हमें कितने अमाउंट में, कितने क्वांटिटी में फ़िल्टर एड को यूज़ करना चाहिए अपने प्रोसेस में। ना हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में फ़िल्टर एड यूज़ करना चाहिए, ना हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़िल्टर एड यूज़ करना चाहिए। फ़िल्टर एड का यूज़ डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा प्रोसेस है, हम विच टाइप ऑफ फ़िल्टर एड वी आर यूजिंग और हम किस चीज़ की सेपरेशन करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं क्वांटिटी ऑफ फ़िल्टर एड को यूज़ करने के लिए। हम फ़िल्टर एड की बात कर रहे थे, अब हम उस प्रोसेस की बात करते हैं जहाँ पर हम फ़िल्टर एड अपना यूज़ करते हैं, मींस फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन एक वो प्रोसेस है जहाँ पर हम सेपरेशन करवा रहे होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स की किसी भी फ्लूइड या लिक्विड से थ्रू अ फिल्टर मीडियम, एंड वी हैव 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिए बात के मोस्ट कॉमनली फिल्टर डेट आर बीइंग यूज। सो कौन से हमारे पास डायटोमाइट है, परलाइट है, सेल्यूलोज है। इसके अलावा भी और बहुत से हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास पोटैटो स्टार्च पार्टिकल्स आ जाएंगे, राइस हल्क आ जाएगी, लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, बट ये जो है वो लेस कॉमन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, द वर्किंग ऑफ फिल्टर एड। हमारे पास फिल्टर एड की वर्किंग के 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि फिल्टर एड जो है वो ट्रैप कर लेता है जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जहाँ पे रिमूवल हो रही होती है, उसको फैसिलिटेट कर रहा होता है फिल्टर केक की फॉर्मेशन की रिमूवल को। नाउ जो हमारे पास दूसरा मेथड है फिल्टर एड की वर्किंग का, वो ये है जब भी हम फिल्टर एड की एडिशन करवाते हैं, पोरोसिटी ऑफ द स्लज जो है वो इंक्रीज हो जाती है और कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। रेजिस्टेंस ऑफ केक फॉर्मेशन जो है हमारे पास वो भी रिड्यूस हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास फिल्टर और इसमें हमारे पास जो वाइट वाला पार्ट है वो फिल्ट्रेट है, और इसके बाद हमारे पास जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमारे पास है लिक्विड, और थर्डली जो लास्ट हमारे पास पार्ट है वो येलो वाला, वो हमारे पास सॉलिड है। ना विदाउट फिल्ट्रेट, जिसमें हमारे पास ये स्लरी है, और जब यहाँ पे इसको हम पोर करेंगे तो हमारे पास केक की डिपोजिशन होगी, और जैसे जैसे केक की डिपोजिशन हो रही है ये पोर ब्लॉक हो रहे हैं, जैसे जैसे पोर ब्लॉक होगा इनके बीच का गैप जो है वो कम हो जाएगा, एंड ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। जैसे जैसे केक का डिपोजिट होता जाएगा वैसे वैसे लिक्विड का फ्लो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हमारे पास लिक्विड का फ्लो कम हो रहा है इट्स मीन कि हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है। और जब हमने विदाउट फिल्ट्रेट यूज़ किया तो हमारे पास कंप्रेस्ड केक बना, और जब हमारे पास कंप्रेस्ड केक बना तो उसकी वजह से हमारे पास पोर्स डिक्रीज हो गए और हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई और ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज हो। वाइट कलर का फिल्ट्रेट यहाँ डिपोजिट हो रहा है इनके बीच में, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक गैप क्रिएट हो रहा है, और इसकी वजह से हमारे पास पोरस केक बन रहा है। जब हमारे पास पोरस केक बनेगा तो उसकी जो परमिएबिलिटी है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोरस केक हमारे पास परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है और रेजिस्टेंस हमारे पास